क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या, जो तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तुम सोच रहे होगे कि मेरा ये होलिया क्यों है। भाई असल में मेरी जो सिटी है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, दर्जा हरारत यानी कि तापमान 7 से 8 डिग्री है। तो भाई मेरे को सर्दी लग रही है, तो इसलिए मैंने ये होलिया बनाया हुआ है। लेकिन खैर खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल एंड बार्सिलोना। तो दोस्तों, पहले तो यार लाइक ठोक दो यार, और सब्सक्राइब ठोक दो, तो ये बड़ा ही आप उपकार करेंगे मेरे ऊपर। और दूसरा ये है कि हम थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे लिवरपूल पे भी, बार्सिलोना डॉर्टमंड को भी मैं टच करने वाला हूँ, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। मुझे ये लगता है कि मुझे एक चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए उससे पहले, वो ये है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स मेरे दोस्त मुझे देखते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, वो एक चीज़ जानते होंगे, शायद उनके साथ ही कभी ना कभी हुआ हो, कि जब आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हो बड़ी मेहनत से, और फिर तुम अपने कैमरे में जाते हो, चाहे तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो या DSLR यूज़ कर रहे हो, तुम कैमरे की तरफ जाते हो और गलती से वो वीडियो तुमसे डिलीट हो जाती है, तो कितनी तकलीफ़ होती है। बताओ, हुआ है तुम्हारे साथ या नहीं हुआ। इधर दर्द होता है यार, इधर दर्द होता है। खैर खैर, काफ़ी यार मेहनत का काम है ये। एनीवेज लिवरपूल पे आ जाते हैं दोस्तों, एंड हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, 6 विन्स आउट ऑफ 6। फर्स्ट पे लिवरपूल है चैंपियंस लीग के अंदर, प्रीमियर लीग में भी फर्स्ट पे हैं, और बार्सिलोना जो है वो सेकंड पे है बाय द वे। एंड इसके साथ दो चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। वो क्या है, लिवरपूल के जो लास्ट 2 मैचेस थे न्यूकासल के साथ एंड जिरोना के साथ, हमने उसके अंदर देखा कि हमारे पास इतना कंट्रोल नहीं था उस मैच के अंदर। उसका क्लियर ये रीज़न है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फटीग का शिकार हैं, हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फटीग सीपन हो रहा है, टू सम एक्सटेंट यू कैन से। एंड ऐसा भी लग रहा है कि हमारी प्रेस उतनी ओरिएंटेड नहीं है जितनी हमारी प्रेस नवंबर में ओरिएंटेड थी या उससे पहले थी। और हमारी जो एक वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस है बिटवीन द डिफेंसिव लाइन, मिडफील्ड लाइन, और आप कह सकते हो 4-2-4 की शेप में हम खेलते हैं। तो 4-2-4 में जो मिडफील्ड लाइन है, फिर डबल पिवट है, डिफेंसिव लाइन है, फिर डबल पिवट है, फिर आपके फ्रंट 4 है, वो उसमें कॉम्पैक्टनेस नहीं है, वो थोड़ा मसला है। और उसकी जो शेप होती है, जब हम अप टॉप चढ़ के बॉल लूज़ करते हैं, हम अपोजिशन के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है, हाई लाइन खेल रहे हैं और बॉल लूज़ करते हैं हम, तो ट्रांजिशन पे हम खुलते हैं। ये साउथहैम्पटन वाले मैच में भी हुआ है, ये न्यूकासल वाले मैच में भी हुआ है, ये इवन जिरोना वाले मैच में भी हमने देखा है, जिसमें हमने क्लियर कट चांसेस कंसीड किए हैं। आर्ने स्लॉट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, उसने ये बोला कि पहली बात तो ये कि यार मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ परफॉर्मेंस से, ये उसने क्लियरली बोला है जिरोना वाले मैच में। और आर्ने स्लॉट ने मजाक में ये भी कहा कि यार एलिसन जो है ना वो अभी अभी वापस आया है, तो हम उसको ज़रा टेस्ट करना चाह रहे थे कि वो कितना पीक फिटनेस में है, इसीलिए हम जिरोना से जो है ना वो चांसेस पे चांसेस खाई जा रहे थे, और वो बेचारा बचाता जा रहा था, ठीक है। वो भाई साहब जो है ना, मतलब उससे बड़ा सेवियर कोई नहीं है। कैलेहर भी बहुत अच्छा खेला इन 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स तक एलिसन नहीं था भाई, कैन यू बिलीव इट। 2 मंथ्स तक एलिसन नहीं था, वो नहीं खेल रहा था, लेकिन कैलेहर ने हमें उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। तो कैलेहर को बहुत क्रेडिट जाता है इस बात पे भी। बट एलिसन वॉज अ बीस्ट। 5 शॉट्स उसने रोकी, 5 सेव्स किए इनसाइड द बॉक्स भाई, तो कमाल था यार वो। एंड सेकेंडली, एक चीज़ यार जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने काफ़ी जो हमारे लिवरपूल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया के जो हैं, उनसे भी बात हुई है मेरी, और वो लाइव सेशन में उस वक्त मेरे साथ वो मैच देख रहे थे। तो हम ये बात कर रहे थे, और ये मुझे भी ये दिमाग में एक चीज़ आई कि क्या जोटा और डार्विन नूनेस को रहना चाहिए लिवरपूल में या नहीं। क्या वक्त आ गया ये सोचने का कि डार्विन नूनेस और लिवरपूल को दे शुड बी मतलब लोडेड ऑफ, दे शुड बी सोल्ड ऑफ इन
समर। मेरे ख्याल से यस हमें इस बारे में सोचना चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, डार्विन नूनेज़ ने 3 शॉट्स ली, ठीक है, हमें पता है जिरोना के अगेंस्ट। उसमें से एक शॉट जो है वो तुम देख सकते हो 6 यार्ड के पास है, 6 यार्ड के पास है। अगर डार्विन नूनेज़ इस तरह के मिसेस करेगा, आप टाइटल रेस के अंदर हो, आप चैंपियंस लीग के लिए फ़ाइट कर रहे हो, 2 बड़ी ट्रॉफीज़ हैं उसके लिए आप फाइट कर रहे हो, अगर डार्विन नूनेज़ ये करेगा, इस तरह के मिसेस करेगा, तो वी आर गोइंग टू गेट फ्राइड, ठीक है। द ट्रॉफीज़ आर गोइंग टू स्लिप अवे एट सम पॉइंट, ठीक है। और हर टीम जो है ना आपको मौका नहीं देगी कि आप मिसेस पे मिसेस किए जाओ और वो आपको पनिश ना करे। जोटा इज़ नेवर अवेलेबल। जोटा को मैं बहुत मतलब आई लव दैट मैन, मतलब मैंने उसको डिफेंड भी किया है, आई लव हिम। डार्विन को भी मैंने डिफेंड किया है, लेकिन यार हम कुछ नहीं कर सकते अगर वो फिट नहीं है। इफ़ ही इज़ नॉट फिट, ही इज़ नॉट रिलायबल, एज सिंपल एज दैट। तो हमें एक रिलायबल स्ट्राइकर चाहिए समर में, हमें एक विंगर चाहिए जो कि सलाह को फ्यूचर में जाके रिप्लेस कर सके 2 साल बाद, ठीक है। अभी आप बोलोगे हार्वी एलियट इज़ एन ऑप्शन, येस आई एग्री विद यू, बट देन अगेन आई थिंक वी स्टिल नीड अ विंगर। लुइस डियाज की वो क्लिनिकलिटी नहीं है जो साडियो माने की थी, वो उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है। लुइस डियाज की क्लिनिकलिटी को बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। वो कट-इन्स बहुत अच्छे करता है, वो इन बिहाइंड रन्स अच्छे निकालता है, वो ओवर द टॉप बॉल्स अच्छी देता है, वो प्लेयर्स को खींचता है अपनी तरफ, सब ठीक है, लेकिन क्लिनिकलिटी वो नहीं है। आप गाकपो से कंपेयर करोगे, गाकपो की क्लिनिकलिटी है। इसीलिए हम सलाह पे और गाकपो पे डिपेंडेंट होते हैं कि यार ये बंदे, ये 2 बंदे हैं, ये हमें गोल मार के देंगे, ये हमें बचाएंगे। सलाह नहीं चलेगा तो फिर गाकपो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ना चले फिर क्या होगा? और हम सलाह पे हद से ज़्यादा मतलब इस वक्त डिपेंडेंट है। लाइक 75% गोल मार चुका है वो लिवरपूल के लिए इस सीज़न। क्रिसमस के बाद हम सबको पता है कि सलाह के ऊपर एक 8 मैचेस का ड्रॉट आता है जिसमें वो गोल नहीं मारता 2 महीने। तो तब आप क्या करोगे? हाउ विल यू सर्वाइव इन दोज 8 मैचेस अगर ये होता है तो? ठीक है, सलाह मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो एफकॉन नहीं खेलेगा क्योंकि एफकॉन है ही नहीं इस साल 2025 में, ठीक है, वो नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल यू नीड टू क्रिएट मोर चांसेस एंड यू नीड टू गेट न्यू गोल स्कोरर्स एज वेल। कि यार अगर सलाह नहीं चल रहा, उस 3 बंदों की जेल है उसके ऊपर, ठीक है, उसको किया हुआ है, जोनल मार्क किया हुआ है, तो उधर से बंदा कोई होना चाहिए कि यार उसकी जगह वो टैप इन मार के दे, वो हमें चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि यार हार्वी एलियट वापस आ गए। हार्वी एलियट वो प्लान भी है जिसको अब हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और वो बेंच से उठ के आया भी। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ने स्लॉट ने 3 सब्स्टिट्यूशंस की, एंडो को लेके आया, हार्वी एलियट को लेकर आया। ये जो सब्स्टिट्यूशंस थी ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 71 मिनट पे गाकपो को लेके आया, ये उससे पहले हो जानी चाहिए थी क्योंकि हमारे प्लेयर्स में क्लियरली वो निशानियां नज़र आ रही हैं कि यार वो फटीक का शिकार हो रहे हैं। आपका जो अगला मैच है जिरोना से कैलकुलेट कर लो, फुलम का मैच कितने दिन के बाद है? 2 दिन के बाद है, 2 डेज़ ओनली। कल मैच है फुलम वाला। तो आप क्या, कैसे आप मिनट्स को मैनेज करेंगे? क्या आप करना चाह रहे हैं? वो मुझे थोड़ा सा, मुझे अर्नेस्ट स्लॉट पे एक क्वेश्चन मार्क है कि यार इस मैच में ना आपने अगर स्टार्ट करवा दिया था मेन प्लेयर्स को, तो आप 5 प्लेयर्स जो आपने करने थे, एक तो उनको यूटिलाइज़ करते आप, ठीक है, और दूसरा आप उनको थोड़ा पहले लेके आते, 55 मिनट पे या 60 मिनट पे लेके आते। वो मेरा कहने का मकसद है। तो यही है कि ओवर डिपेंडेंसी। सेकेंडली एक और चीज़ आपने देखा होगा लास्ट 2 मैचेस में, डिफेंसिव लाइन हमारी और मिडफील्ड लाइन, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस खुलते हैं, ठीक है, बिटवीन द लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बीच में बिटवीन द लाइंस में देयर आर क्लियर स्पेसेस जिधर वो जो रोमिंग प्ले मेकर्स होते हैं सामने वाली टीम के या फॉरवर्ड्स होते हैं वो मंडरा रहे होते हैं, ठीक है। डेंजुमा को देख लो कैसे वो खेल रहा था जिरोना वाले मैच में, पीछे आके ड्रॉप इन भी कर रहा था, इन बिहाइंड रन भी निकाल रहा था, स्लंटेड रन भी निकालता था तिरछा करके, ठीक है। तो गोमेज को नहीं पता होता था कि अब मैं क्या करूँ, अब वो आगे जा रहे तो वो आगे कमिट करूँ मैं, या वो इन बिहाइंड रन निकाल रहा है तो मैं पीछे कैसे जाऊँ, उसको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। देयर वॉज नॉट क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन जो गोमेज एंड विर्जिल वैन डाइक, क्लियरली नज़र आ रहा था। कोनाटे नहीं है, देयर इज़ अ ह्यूज ड्रॉप ऑफ इन द क्वालिटी जब गोमेज खेलता है। गोमेज कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेला है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इस मैच में, मैं जिरोना की बात कर रहा हूँ, जिरोना वाले मैच में ही वॉज नॉट गुड इनफ, नहीं। और वो काफ़ी बार आउट ऑफ पोजीशन हुआ है। ट्रेंट अगर आगे जाता है तो उसका काम है पीछे से आके एक मर्क्यूरियल किस्म की परफॉर्मेंस देना और डिफेंसिव सॉलिडिटी देना जो कोनाटे देता है, वो उसका काम है, उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करना और डेंजर को भांपना, वो नहीं कर पा रहा इस मोमेंट इन टाइम पे। तो ये है, मैकैलिस्टर को बहुत ज़्यादा मिस किया लिवरपूल ने, मैकैलिस्टर को बहुत मिस किया, मैंने बहुत मिस किया उसे इस वाले मैच में। क्लियरली कोई कंट्रोल नहीं था। आप सेकंड हाफ में देखोगे हमने शेप चेंज की अपनी, 2 सेंटर बैक्स थे, 3 मिडफील्डर थे, 5 अटैकर, 2-3-5 खेल रहे हैं।
उसके बाद कंट्रोल आया हल्का हल्का, जिधर हमने फिर गोल मारा है, हमें पेनल्टी मिली है, जिस जगह हमें मोमेंटम मिला है। वो 2-3-5 जब हमने किया है, हमने वो टैक्टिकल ट्वीक किया है आर्ने स्लॉट ने, उसके बाद हमें वो एक हल्का सा कंट्रोल मिला उस मैच में। वरना 50 मिनट तक देयर वाज नो कंट्रोल, लिवरपूल के पास कोई कंट्रोल नहीं था, ये आप भी मानोगे जितने भी लिवरपूल फैंस मुझे देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मैकलिस्टर नहीं है तो फिर कैसे आप वो डर्टी वर्क कौन कर रहा है। ठीक है, आपको याद होगा क्रिस्टल पैलेस वाला मैच था, ठीक है, कर्टिस जोन्स ने कितने मिसेस किए थे, अप्रैल में हुआ था। अपना डार्विन नूनेज ने कितने मिसेस किए थे। हम वो उस तरह का मैच अफोर्ड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ गेम। और हमें अपने चांसेस को क्लिनिकलिटी के साथ फिनिश करना ही होगा, ओनली देन यू विल विन द टाइटल, वरना नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैंडरसन जब खेलता था, ट्रेंट खेलता था और साला खेलता था, पुराने ज़माने की हम बातें अब कर रहे हैं, तो वो उनका क्या बनता था, एक ट्रायंगल बनता था। उसी तरह साबोजलाई का भी बनता है, राइट, ट्रेंट का भी बनता है, साला का भी बनता है। अब साबोजलाई का इशू ये होता है कि अगर वो अंडरलैपिंग रन निकाल रहा है तो उसको ओवरहिट पास दे दिया जाता है। अगर वो मतलब बाहर से रन निकाल रहा है ओवरलैपिंग, ठीक है, तो उसको अंडरहिट पास दे दिया जाता है। ठीक है, या पास बहुत तेज़ है या बहुत अंडरहिट पास है। तो वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अभी नहीं नज़र आ रही इन तीनों के बीच में उस तरह की जैसे हैंडरसन की टाइम होती थी। उधर क्लियर एक टेलीपैथिक मूवमेंट थी कि अच्छा ये पैटर्न है। इधर साबोज लाइक कभी कभी खेला बहुत अच्छा है ऑफ द बॉल उसने डिफेंडिंग भी बहुत अच्छी की है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन वो जो रन्स होते हैं ना, वो जो पैटर्न होता है, उसको अभी समझना पड़ेगा साबोज लाइक को। तो वो एक चीज़ है जो कि मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ पे थोड़ा हम लैक कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट। बाकी आप लोग मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन अच्छा खेला, कौन अच्छा नहीं खेला। स्टिल हमने अच्छा नहीं खेला बट वी वन द गेम। लेकिन भाई अगला मैच फुलम के साथ है, और फुलम के साथ ठीक है एनफील्ड पे मैच है, बट फुलम ने ड्रॉ किया आर्सेनल के साथ, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ देम, एब्सोल्युटली। उनको हम बिल्कुल भी हल्का कहीं से भी नहीं ले सकते। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बार्सिलोना और डॉर्टमंड वाले मैच की। सबसे पहले यार, बार्सिलोना के जो प्लेयर्स थे जो कि ज़बरदस्त खेले, डैनी ओल्मो ब्रिलियंट, कुबारसी वर्ल्ड क्लास, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, ठीक है, अगर आप उसकी बात करोगे। फिर आई वांट टू से बाल्डे, इवन बाल्डे भी जो उसका बैटल था डुरानविल के साथ, डुरानविल ने काफ़ी बार उसको आउटपेस किया, काफ़ी बार उसको मसल आउट किया, लेकिन वो बैटल देखने में बड़ा मज़ा आया और बाल्डे ने भी उसको टू सम एक्सटेंट कुछ इंस्टेंसेस में उसको कैंसल आउट करने की कोशिश की। तो वो जो बैटल था बिटवीन बाल्डे एंड डुरानविल बहुत ही कमाल किस्म का बैटल था। और डुरानविल बाय द वे बेल्जियम के लिए खेलता है, तो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और मैंने उसको पहले भी देखा है खेलते हुए। तो भाई वो बैटल बहुत ही कमाल था। आई हैव टू से पेड्री बहुत अच्छा खेला। पेड्री जिस तरह से आप कह सकते हैं फर्स्ट थर्ड्स में, ठीक है, फिर मिडल ऑफ द थर्ड्स में जिस तरह से वो बॉल को प्रोग्रेस करता है, वो उन जोन्स में बहुत अच्छा है। फर्स्ट थर्ड्स के अंदर और मिडल ऑफ द थर्ड्स में जिस तरह से वो बॉल को की पास निकालता है वो, और जिस तरह से वो रिगल थ्रू कर जाता है डेंजर जोन में से, वो बहुत ही कमाल था। और मिडफील्ड जो डैनी ओल्मो की, कसाडो की और पेड्री की है, वो फाइनली वर्क करना शुरू हो गई है। डैनी ओल्मो की ऑफ द बॉल मूवमेंट इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिस गेम, और वो उसकी गेम की स्ट्रेंथ है कि वो जो स्लांटेड रन्स निकालता है, वो जो डिफेंडर के पीछे से रन्स निकालता है, जिधर डिफेंडर जो होता है वो ब्लाइंड साइटेड हो जाता है, उसको नहीं समझ आती कि भाई मैं क्या करूँ अब, तो वो ब्लाइंड साइटेड कर देता है डिफेंडर को, वो इस तरह से रन्स निकालता है। तो दैट इज़ हिज मेन स्ट्रेंथ है और वो फिनोमिनल है। फिर उसकी बॉल पासिंग भी अच्छी है इन द फाइनल थर्ड। जैसे उसने पास निकाला तुमने देखा होगा टू राफिनिया, जो कि आजकल रोनाल्डो बना हुआ है, नज़ारियो R9 बना हुआ है, अच्छा फिनिश था वो बहुत ज़्यादा। तो वो पास बहुत अच्छा था। लामीन यमाल का पास वॉज आउटस्टैंडिंग टू फीरन टोरेस, जिसमें फीरन टोरेस ने विनर मारा। उसका फर्स्ट टच इतना अच्छा नहीं था फीरन टोरेस का, लेकिन फिर उसने फिनिश बहुत कमाल किस्म का किया, तो वो फिनोमिनल था। प्रॉब्लम सारी जो आ रही है ना अभी भी, वो ये है कि बार्सिलोना के फैंस मानते हैं इस बात को कि उनको हार्ट अटैक्स मिलते हैं मैचेस में। क्यों मिलते हैं? क्योंकि दे आर ऑलवेज गोइंग टू कंसीड गोल। आप रोनाल्ड अराहो को भी ले आओगे ना, वो आपको रिकवरी पेस प्रोवाइड कर देगा, फिजिकलिटी दे देगा, ठीक है, आप एग्री करोगे इससे। लेकिन वो आपको ये नहीं सिखा सकता कि भाई ऑफ साइड ट्रैप में आपने डिफेंड कैसे करना है। उसके लिए रीडिंग ऑफ द गेम बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। जैसे कुबारसी है, उसको किसी फॉरवर्ड के साथ ना फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, या फिजिकलिटी में लड़ने की उसके साथ ज़रूरत नहीं है, रेसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो पीछे रहता है, वो स्पेस देता है अपने फॉरवर्ड को, पीछे रहता है, और उसकी रीडिंग ऑफ द गेम बहुत अच्छी है कि यार डेंजर कैसे आ रहा है, कहाँ से डेंजर आ रहा है, तो वो भांप लेता है, और उसका रिकवरी पेस भी ठीक ठाक है, तो वो भांप लेता है। उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन फिर बहुत अच्छी तगड़ी है,
वन ऑफ द बेस्ट है बल्कि बार्सिलोना की जो टीम है उसके अंदर, ठीक है। तो हर किस्म की प्ले मेकिंग कर रहा होता है पीछे से वो, डीप लाइन प्ले मेकिंग। तो वो कुबारसी की जो जो एक अंडररेटेड एबिलिटी है ना, वो हर सेंटर बैक के पास नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हाई लाइन के साथ खेल रहे हो ना, तो आपकी प्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बार्सिलोना का प्रेस, जो फ्रंट लाइन ऑफ प्रेस है, राफीनिया बहुत सेंट्रल होता है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की का, ठीक है, लामिन यमाल का, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। दैट फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस वो नहीं होता। और अगर आप ऊपर चढ़ के खेल रहे हो, ठीक है, आप हाई लाइन में ऊपर चढ़ के खेल रहे हो, तो आप गंदी जगह पे बॉल लूज़ कर देते हो, ठीक है। या तो इनिगो मार्टिनेज बॉल लूज़ कर देगा, या आपका वो बाल्डे बॉल लूज़ कर देगा, या आपका जो राइट बैक है कुंडे वो बॉल लूज़ कर देगा, उससे उससे गलत टच हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर चढ़ के गंदे पासेस दोगे, गंदे टचेस लोगे, तो आपने काउंटर अटैक पे डायरेक्ट अटैक खाना है और आपने फिर गोल खाना है। आपने ओपन अप होना ही होना है, बुरी तरीके से ओपन अप होना है, जैसे आप डॉर्टमंड वाले मैच में बुरे तरीके से ओपन अप हो रहे थे। सो बार्सिलोना की बड़ी क्लियर फिलॉसफी है भाई, वी आर गोइंग टू आउट स्कोर द ओपोनेंट्स, सिंपल एज दैट। वो डिफेंड करने आते ही नहीं है, दे आर नॉट हेयर टू डिफेंड, दे आर हेयर टू अटैक। और वो तुमसे ज़्यादा गोल मारेंगे, उनका यही मंत्र है, भाड़ में जाए डिफेंडिंग। तो मसला ये है कि अगर आप ऑफ साइड ट्रैप खेल रहे हो तो एक बार तो बंदा निकलेगा ही, 11 बार अगर ऑफ साइड पकड़ोगे तो 12वीं बार बंदा निकलेगा ही, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपकी मिडफील्ड होनी चाहिए कॉम्पैक्ट, ठीक है। उसमें फिजिकलिटी अभी भी नहीं है, उस मिडफील्ड में अभी नहीं है। और उसमें कॉम्पैक्टनेस के साथ प्रेसिंग ओरिएंटेड होनी चाहिए, टाइमली प्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसकी एक शेप होनी चाहिए जो कि नहीं होती है। और इसका सबूत इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो गुरैसी ने ओपन प्ले पे जो गोल मारा है, वो तुम देखना उधर किधर बार्सिलोना के प्लेयर ने बॉल लूज़ की है, किस जोन में की है पिच के। तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि किस तरह से आप लोग काउंटर अटैक खाते हैं अपनी गलतियों की वजह से। तो ये चीज़ है। बारसा ला लीगा टाइटल जीतेगी कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बारसा इज़ गोइंग टू गो वेरी वेरी फार इन द यूएफा चैम्पियंस लीग, ये मैं जानता हूँ। और मेरा दिल कहता है कि लिवरपूल और बार्सिलोना मिलेंगे यूएफा चैम्पियंस लीग के अंदर। मुझे लग रहा है दिस इज़ गोइंग टू हैपन एट सम पॉइंट। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आप लोगों को डॉर्टमंड वाली गेम कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डॉर्टमंड का डोरानविल ने तो मुझे बहुत इंप्रेस किया, स्लॉटरबैक भी ठीक ठाक खेला, 3-4 जगह आउट ऑफ पोजीशन हुआ था, लेकिन ही वॉज गुड एज़ वेल। एंड मैचा ने भी मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। और जेमी गिटेंस पे यार नज़र रखो, इंग्लैंड का प्लेयर है, लेफ्ट विंगर है डॉर्टमंड का, नज़र रखना भाई उस पर। ही इज़ गोइंग टू बी अ स्टार वन डे। आई सी यू सून, टेक केयर। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना यार। हस्तला विस्ता।